विस्तार देख रहे थे, है ना? आ रहा है ठीक अब? श्योर। क्या क्या बताया था? अक्षांशीय विस्तार हो गया था, है ना? देशांतरी विस्तार, ठीक। चलो आईएसटी बताया था, नहीं बताया? कर्क रेखा हो गया था, चलो ठीक। आईएसटी कितने राज्यों से पास हो रहा है? 5, ये बताया था ना? ठीक, नैनी बताया था, ठीक। चलो तो यहाँ से पास हुआ था आपका 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, इसको क्या बोले हम लोग? आईएसटी, ठीक। ये कितना था आपका? 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, है ना? चलो अब मान लो ये आपका क्या है? 0 डिग्री, ठीक। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको क्या बोले हम लोग? क्या बताया था कल? जीएमटी बताया था, ग्रीनविच मीन टाइम। क्या बताया था? ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक। तो इसी से हम लोग कंपेयर करेंगे, इसको क्या माना जाता है? बेस माना जाता है पूरे टाइम का, है ना? विश्व का जो समय है उसका निर्धारण किससे होगा? आपका जीएमटी से, ठीक। कल बताया था। अब देखो 0 डिग्री ये है, और भारत का मानक समय रेखा कौन है आपका? 82.5 डिग्री, इसी क्या बोले हम लोग? आईएसटी, ठीक। तो 0 से लेके इधर 82.5 डिग्री तक कितने डिफरेंस होगा? सीधी सी बात है, 82.5। कितना होगा? 82.5। अरे 82.5 में से 0 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 82.5 ही आएगा, ठीक। तो जीएमटी से लेके आईएसटी तक कितनी देशांतर रेखाएं होंगी? 82.5। कितना होगा? 82.5, ठीक। कल मैं बताया था कि 1 डिग्री घूमने में कितने मिनट का समय लगेगा? 4 मिनट, है ना? तो दो देशांतर रेखा यानी 1 डिग्री के बीच में कितने मिनट का अंतर होगा? 4 मिनट का। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? तो 82.5। जीएमटी और आईएसटी के बीच में देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है आपका? 82.5 समझ लो। डिग्री का अंतर कितना है? 82.5। तो 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर है, तो आपका 82.5 डिग्री में कितने मिनट का अंतर हो जाएगा? तो 4 से क्या कर दो? गुणा कर दो, है ना? तो ये लगभग लगभग आएगा आपका 330 मिनट। कितना आएगा? 330 मिनट, ठीक। अब 330 मिनट को आप घंटे में बदलोगे तो ये आपका आएगा 5.5 घंटा। कितना आएगा? 5.5 घंटा। 60 से क्या करेंगे जी? डिवाइड करेंगे उसको। तो आवर को हम लोग ऐसे नहीं लिखते, हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये आपका 5.5 घंटा, ठीक। ओके, क्लियर? तो जीएमटी, और यहाँ पे आपका क्या बताया था जी कल? लंदन का शहर आपका कौन सा? ग्रीनविच, ठीक। तो लंदन कहाँ पे है आपका? इंग्लैंड में है। तो इधर जीएमटी और आपका आईएसटी के बीच में कितने घंटे का अंतर हो जा रहा है? तो 5.5 घंटे का। कितने घंटे का अंतर हो जा रहा है? 5.5 घंटे का। याद रहेगा? ओके। अब अगर बोलेगा ये आपका भारत का मानक समय रेखा है यानी कि आईएसटी है, और वो आपका क्या है? जीएमटी है, तो दोनों के बीच में अंतर 5.5 घंटे के दिख रहा है। लेकिन अब ये आपको जानना है कि भारत का समय जीएमटी से आगे है या जीएमटी से पीछे है, ठीक। मतलब 5.5 घंटा डिफरेंस तो पता चल गया है, लेकिन 5.5 घंटा भारत का समय आगे होगा कि पीछे होगा? क्या होगा? आगे होगा। क्यों आगे होगा? क्योंकि कल बताया था सूर्य, है ना, प्रकाश पहले कहां पे पड़ेगा? पूर्व की दिशा पर। तो इधर पहले दिन होगा और पश्चिम वाले भाग में बाद में दिन होगा, है ना? इसका मतलब यह है इधर का समय क्या होगा? आगे होगा, उधर का समय पीछे होगा, ठीक। तो पहले दिन कहां पे होगा? भारत में कि आपका लंदन में? तो कहां पे होगा? भारत में, यानी कि आईएसटी वाले एरिया पर। और बाद में दिन वहां पे होगा, ठीक। तो हमारा जो समय है, भारत का जो समय है, वो लंदन के समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा। कितना आगे है? 5.5 घंटा। याद रहेगा? ठीक है। तो मान लो हमारे यहां, ठीक है, शाम के 5:30 बज रहा होगा, ठीक। तो वहां लंदन में कितना बजेगा? अगर हमारे यहां शाम के 5:30 बज रहे हैं तो वहां कितना बजेगा? 12 बजेगा। दोपहर का 12 बजेगा।
और मान लो अगर हमारे यहाँ सुबह का 5:30 बज रहा है तो वहां क्या होगा, रात के 12 बजेगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? चलो, तो ये याद रखना आईएसटी और जीएमटी के बीच में कितने घंटे का अंतर है, तो 5.5 घंटे का। ठीक है, लिखो जहां से कल रुके थे, आईएसटी है ना, लिखो भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा या आईएसटी शॉर्ट में लिखो आईएसटी, जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम से जीएमटी के समय से 5.5 घंटा आगे है ना। तो भारत का समय लंदन के समय से कितना आगे है, 5.5 घंटा। याद रहेगा, ठीक। चलो, तो आईएसटी देख लिए और हम लोग क्या देख लिए थे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कल देखे थे। चलो, अब एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट्स देखते हैं, है ना। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, पूर्वी बिंदु और आपका पश्चिमी बिंदु। ठीक, देखो तो पहले तो लेंथ को याद कर लो, ये नॉर्थ से लेके ये आपका साउथ, ठीक, ओके, ये नॉर्थ से साउथ भारत का जो टोटल लेंथ है ये है आपका 32-14 किलोमीटर। नॉर्थ टू साउथ कितना है, 32-14 किलोमीटर। ठीक, इधर ये ईस्ट से, ये आपका वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट ये है 29-33 किलोमीटर। कितना है, 29-33 किलोमीटर। तो ये दोनों लेंथ याद रखना। उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ कितना डिस्टेंस आपका, 32-14, और ईस्ट टू वेस्ट कितना है आपका, 29-33 किलोमीटर। ये लेंथ याद रहेगा, ओके, ठीक। चलो, अब देखो यहां पे जाओगे ना जी, इधर अरेबियन सी है, अरब सागर, और इधर जाओगे तो ये आपका क्या, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। ठीक, ओके, तो देखो यहां से ना पूरा ये गुजरात से लेके इधर, ये 9 राज्य हैं, देखेंगे बाद में अभी उसको। ये पूरा आपका वाटर बाउंड्री है, जलीय सीमा है। ठीक, और इधर ऊपर देखोगे यहां से लेके पूरा ये ऐसे, ये घुमा है पूरा ऐसे यहां तक, ये आपका स्थलीय सीमा है। क्या है, स्थलीय सीमा। ठीक, तो याद रखना कि भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो आपका 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी, 15,200 किलोमीटर। ओके, याद रहेगा। वैसे ही यहां से लेके पूरा यहां तक ये जलीय सीमा है। ठीक, तो जलीय सीमा की जो लंबाई है वो है आपका 6100 किलोमीटर। कितना है, 6100 किलोमीटर। ये भारत के मुख्य भूमि का है जी। ठीक, तो यहां से गुजरात से लेके ऐसे गए, ये आपका पश्चिम बंगाल तक की जलीय सीमा है। लंबाई कितना आपका, 6100 किलोमीटर। ठीक, लेकिन ये मुख्य भूमि का है। यहां पर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे द्वीप देखने, ये लक्षद्वीप समूह है ऐसा, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये। ठीक, ये क्या है, अंडमान निकोबार। यहाँ पे और भी छोटे छोटे द्वीप हैं। तो द्वीप उसकी भी जलीय सीमा होगी, है ना। द्वीप मतलब आइलैंड क्या होता है जी, ऐसा लैंड पार्ट है ना जो चारों ओर क्या हो, जल से ऐसे घिरा हो और आकार में छोटा हो, वो आपका द्वीप। तो ये भी चारों ओर आपका किससे घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है, तो इसकी भी जलीय सीमा होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। ओके, तो अगर द्वीपों सहित पूरे भारत की जलीय सीमा को हम लोग काउंट करेंगे तो वो 6100 नहीं होगा। 6100 केवल किसका है, ये मुख्य भूमि का है। ठीक, तो द्वीपों सहित भारत की जो जलीय सीमा है वो है आपका 75-16.6 किलोमीटर। ठीक, कितना, 75-16, ये याद रखना। ओके, तो बोलेगा भारत की जलीय सीमा की कुल लंबाई, तो 75-16.6 किलोमीटर, और भारत के मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई कितना, 6100 किलोमीटर, और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना आपका, 15,200 किलोमीटर। ये याद रहेगा। ओके, चलो यहां पे आओ, ये केरल है ना, यहां से ऐसे,
ठीक। और इधर ये आपका तमिलनाडु है, क्या है, तमिलनाडु, ठीक। तो यहां पे जाओगे ना, ये है कन्याकुमारी, क्या है, कन्याकुमारी, ठीक। तमिलनाडु क्या है, कन्याकुमारी। और ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये आखिरी द्वीप, इसका नाम है आपका वृहद निकोबार या आपका ग्रेट निकोबार, क्या नाम है, ग्रेट निकोबार, ठीक। और इसी ग्रेट निकोबार का जो लास्ट पॉइंट है ये वाला, ठीक, उसे ही पूरे भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है, ओके। तो अगर बोलेगा भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट, वो कहां है, तो ग्रेट निकोबार में। कहां पे है, ग्रेट निकोबार, ओके, याद रहेगा, ठीक। तो जो आखिरी छोर है उसको नाम दिया गया है बेटा क्या, आपका इंदिरा पॉइंट, यहां पे है ये, ठीक। ये लास्ट वाला भाग, ये इसको क्या नाम दिया गया, इंदिरा पॉइंट, बताया था कल। यहां से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरेगी, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, कल बताया था मैं। वही क्या है, इसका आखिरी छोर है, तो इसको नाम दिए हैं क्या, आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक। इसी का पुराना नाम था आपका पिग्मेलियन पॉइंट, क्या नाम था, पिग्मेलियन पॉइंट, जिसे पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पार्सन पॉइंट, ये याद रहेगा। ये भारत का क्या है, सबसे दक्षिणतम बिंदु, अभी वर्तमान में अस्तित्व में नहीं। 2004 के आसपास इसमें क्या आया था, सुनामी आया था, तो पानी में डूब गए वो, ओके, याद रहेगा, ठीक। चलो अब भारत के मुख्य भूमि की बात करें तो यहां से कौन सा आपका अक्षांश रेखा लैटिट्यूड पास हुआ था, 8 डिग्री 4 मिनट, है ना। तो ये है कन्याकुमारी, जिसे कैप कमोरिन के नाम से भी हम लोग बोलते हैं। तो पूरे भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु होगा वो कौन सा होगा, आपका इंदिरा पॉइंट। और भारत के मुख्य भूमि का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट होगा वो कौन होगा, आपका कन्याकुमारी, कौन होगा, कन्याकुमारी, याद रहेगा, ओके। चलो अब इधर आ जाओ ऊपर, ये वाला भाग, ठीक। तो यहां से देखोगे जी, ये ऐसे ही, ये वाला भाग कहलाता है आपका पीओके, क्या कहलाता है, पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक। और यहां पे जाओगे, ये ऐसा ही है, जिसपे इसपे पाकिस्तान का अधिकार है। और ये वाला भाग, ये कहलाता है आपका अक्साई चीन, क्या कहलाता है, अक्साई चीन, ठीक, जिसपे चाइना का अधिकार है। किसका अधिकार है, चाइना का, ओके। तो ये दोनों हिस्सा अब हमारे अधिकार में नहीं रह गया है, तो हम लोग इसको अपना हिस्सा मानते जरूर है, लेकिन आधिकारिक तौर पे उन लोग कब्जा करके रखे हुए हैं, हमारा वहां पे अभी कुछ नहीं चल रहा, ओके। तो भारत का नदन मोस्ट पॉइंट इसको ना लेके हम लोग यहां पे लेते, ये ओके, ठीक। अब यहां पूरा आपका हिमालय है जी, ऐसे करके हिमालय का एक श्रेणी यहां से गुजरता है, ऐसे करके, ये काराकोरम है, पढ़ेंगे हिमालय जब, वहां बताऊंगा। उसी हिमालय में आपको बहुत सारे पासेस यानी कि दर्रा देखने को मिलेगा, उस श्रेणी में क्या मिलेगा, दर्रा, ठीक। दर्रा कहने का मतलब ये है, ये जो दो पहाड़ ऐसे पहाड़ियों को अलग करता हो, वो रास्ता जो पहाड़ियों को क्या कर रहा हो, अलग कर रहा हो, और दो जगह के मैदानी क्षेत्रों को क्या करता हो, जोड़ता हो, उसको क्या बोलते हैं, दर्रा, दर्रा यानी कि पास, ठीक, क्लियर। तो यहां पे ना इसी श्रेणी में आपको एक दर्रा देखने को मिलेगा, ठीक। और वो जो दर्रा है वो ऐसे ना, ऐसे चांद के अर्धचंद्राकार रूप में है, ऐसे आधा चांद देखे हो ना, इस टाइप। तो उस क्षेत्र में ऐसे अर्धचंद्राकार जो दर्रे, उन दर्रों को बोला जाता है बेटा कॉल, कौन वाला कॉल मत समझ जाए, ठीक, क्या बोलते हैं, कॉल। तो इसी को ही भारत का नदन मोस्ट पॉइंट माना जाता है। इसका नाम है बेटा आपका क्या, इंदिरा कॉल, क्या नाम है, इंदिरा कॉल, याद रहेगा, ठीक। तो भारत का नदन मोस्ट पॉइंट आपका कौन सा है, इंदिरा कॉल, ओके। लद्दाख यूनियन टेरिटरी में पड़ेगा वो, ठीक। वैसे ही अब आ जाओ इधर, ये भारत का एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट है, ये आपका सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अरुणाचल प्रदेश में, कहां होगा, अरुणाचल प्रदेश,
ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक। तो अरुणाचल प्रदेश में यहां पे गांव है वालांगू। कौन सा गांव है? वालांगू। और वालांगू गांव का जो आखिरी छोर ये वाला है जहां से 97 डिग्री पास हो रहा है, उसको बोलते हैं बेटा किबुथु। क्या बोलते हैं? किबुथु, ठीक। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहां होगा? अरुणाचल प्रदेश में। गांव वालांगू, जगह का नाम किबुथु। क्या है? किबुथु, याद रहेगा, ठीक। अब भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु बात करें, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, यहां पे होगा, ये गुजरात राज्य है। क्या है? गुजरात, ठीक। अब ये पूरा एरिया ना, ये पूरा कच्छ का रण है, ये कच्छ जिला है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा? कच्छ जिला। वो पूरा आपका कच्छ का रण है, ठीक। इसी कच्छ के रण में यहां पर आपका राजहर क्रीक, क्या है? राजहर क्रीक, राजहर क्रीक, ठीक। कहां पे है? तो गुजरात में, कच्छ के रण में। उसी का आखिरी छोर कहलाता है बेटा आपका गुहार मोती। क्या कहलाता है? गुहार मोती, ठीक। तो भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है उसको क्या बोलते हैं? आपका गुहार मोती। क्या बोलते हैं? गुहार मोती या गौर माटा। गुहार मोती या आपका गौर माटा कहां पे? राजहर क्रीक में मिलेगा। और राजहर क्रीक कहां पे? आपका गुजरात। कहां पे? गुजरात, ठीक। जो बहुत पतली सकरी खाड़ी होती, ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रीक। क्या बोलते हैं? क्रीक, ठीक। खाड़ी कहने का मतलब ये है बेटा, ठीक, देखो इसको, खाड़ी है ना, तो खाड़ी को हम लोग बे भी बोलते हैं और गल्फ भी बोलते हैं, ठीक। खाड़ी कहने का मतलब यह है कि कोई भी जल राशि अगर तीन ओर से क्या हो? भूमि से ऐसे घिरा हो, ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? खाड़ी। क्या बोलेंगे? खाड़ी, ओके, याद रहेगा। कोई भी जल राशि अगर तीन ओर से क्या हो? आपका भूमि से घिरा हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? खाड़ी। अब खाड़ी को बे भी बोलते हैं और आपका गल्फ भी बोलते हैं। तो बे कहने का मतलब यह है कि अगर उस खाड़ी का, है ना, जो मुंह है, इंट्रेंस पॉइंट, अगर बहुत ज्यादा क्या है? देखो चौड़ा है, और आगे अंदर उसकी जो लंबाई वो बहुत क्या है? कम, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बे। जैसे ये दिख रहा है आपको, कहां गया हो? ये बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। इसका एंट्रेंस पॉइंट क्या है? बहुत ज्यादा है, और इधर उसकी लेंथ क्या है? कम, उसको क्या बोले हम लोग? बे। इसका जस्ट उल्टा कर दो, है ना, अगर कोई जल राशि ऐसे ये खाड़ी का, है ना, ठीक, अगर उसका एंट्रेंस पॉइंट बहुत क्या है? कम है, और इधर लेंथ क्या है? बहुत ज्यादा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका गल्फ। क्या बोलते हैं? गल्फ। अब डेफिनेशन में नहीं जाना, बस एक छोटा सा डिफरेंस वो आपको पता होना चाहिए, ठीक। चलो, तो यहां पे देख लो, जो बहुत पतली सकरी खाड़ियां होती है बेटा, ठीक, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रीक। क्या बोलते हैं? क्रीक, ठीक है। तो जब गुजरात में जाओगे ना, तो ये जो कच्छ का रण है ना, वहां पे बहुत छोटी छोटी पतली ऐसे बहुत सारी आपको खाड़ियां देखने को मिलेगी, ऐसे, ठीक, ओके। फिर ये आपका ऐसे, फिर ये ऐसे, तो ये आपका कच्छ का खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ, और ये खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंभात। वहीं पे यहाँ पे आपको ये जो खाड़ी, ये आपका राजहर क्रीक है। क्या है? राजहर क्रीक। उसी का आखिरी छोर ही आपका कहलाता है क्या? गौर मोती या गुहार मोती, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे तो याद रखना, यहीं पे आपको क्या देखने को मिलेगा? सर क्रीक। यहीं पे सर क्रीक भी है, और यहीं पे आपका कोरी क्रीक भी है। तो इसको याद रखना, सर क्रीक, कोरी क्रीक, ये आपका पतली सकरी खाड़ियां हैं, जो आपको कहां देखने को मिलेगी? गुजरात में। कहां पे? गुजरात में। तो आखिरी जो छोर है वो आपका कौन सा है? राजहर क्रीक। कौन सा है? राजहर क्रीक, ठीक। तो ये भारत के क्या है? अंतिम बिंदु, एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट। क्लियर? उत्तर में, दक्षिण में,
पूर्व में और पश्चिम। ठीक बनेगा, चलो नोट करो। लेंथ लिख लिए, नहीं लिखे हो? चलो लिखो। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, नॉर्थ टू साउथ, 32-14 किलोमीटर। कितना? 32-14 किलोमीटर। ठीक। ईस्ट टू वेस्ट, 29-33 किलोमीटर। ठीक, ये हो गया। अब स्थलीय सीमा की लंबाई लिखो। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। कितना? 15,200 किलोमीटर। ठीक। जलीय सीमा की लंबाई, मुख्य भूमि का ना, मुख्य भूमि के जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। कितना? 6100 किलोमीटर। ठीक। द्वीपों सहित, इंक्लूडिंग विथ आइलैंड्स, द्वीपों सहित जलीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर। ऐसे आंकड़ा तोड़ तोड़ के याद किया करो, है ना, एक साथ याद रखो, याद नहीं रहेगा, तोड़ के याद रखना है। 7516, ठीक, 7516। ओके, हो गया। अब लिखो अंतिम बिंदु, एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट। पहले लिखना भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, नदर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे उत्तरी बिंदु, इंदिरा कॉल। कॉल का मतलब समझ गए? ठीक, इंदिरा कॉल कहां मिलेगा? तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। ब्रैकेट में लिख लेना लद्दाख यूनियन टेरिटरी, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। ठीक। फिर लिखो सदर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का दक्षिणी बिंदु, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, तीनों का नाम एक ही है, मतलब एक ही का तीनों नाम याद रखो। कहां मिलेगा? ग्रेट निकोबार में। ब्रैकेट में लिख लो ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। ओके, चलो, तो ये पूरे भारत का है। अब लिखो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी या कैप कमोरिन, कन्याकुमारी या कैप कमोरिन या कुमारी अंतरीप, कन्याकुमारी या कैप कमोरिन या कुमारी अंतरीप कहां है? तमिलनाडु में। ब्रैकेट में लिख लेना तमिलनाडु। लिखे जी? चलो लिखो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। तो पूर्वी बिंदु लिखना, नाम क्या उसका? किबुथु, जगह का नाम है जी, किबुथु, है ना। ठीक। अब वो एकदम वो नॉर्थ ईस्ट वाला आपका स्टेट है, तो उधर का नाम ही वैसी है। अब उन लोग बोले कहां से आया, तो बोले बिलासपुर, तो उन लोगों को लगेगा ये कैसा नाम है ना। ठीक। बोले जोरापारा, सरकंडा, है ना, ये कौन सा है? ये गांधी चौक। बोले ठीक, तो हर जगह अलग अलग नाम रहता है, हम लोग नहीं सुने तो इसे हम लोग को अजीब लग रहा है। ठीक। किबुथु कहाँ है? गांव वालांगू, अरुणाचल प्रदेश, वालांगू, अरुणाचल प्रदेश। ठीक।
देखो पश्चिमी बिंदु, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, तो पश्चिमी बिंदु में नाम लिखना गुहार मोती या गौर माटा, गुहार मोती या गौर माटा। ठीक, कहां है? राजहर क्रीक, राज्य गुजरात। ठीक, चलो हो गया। तो ये भारत के क्या है? एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट। ठीक, चलो अब क्या बचा? अब आते हैं हम लोग पड़ोसी देश। ठीक, नेबरिंग कंट्रीज। चलो लिखो, डालो हेडिंग, भारत के पड़ोसी देश, है ना। चलो कितने पड़ोसी देश? 7। और भी है क्या? सोचो। चलो देखो, इधर बेटा ये आपका पाकिस्तान, क्या है? पाकिस्तान। ठीक, इधर ये ऐसे जाओगे पूरा इधर ना, ये अफगानिस्तान। ओके, ठीक, इस तरफ ये आपका चाइना है। ठीक, ये ऐसे जाओगे तो ये आपका म्यांमार है, क्या है? म्यांमार। और बच गया ये वाला भाग, बंगाल नहीं बेटा, बांग्लादेश। 1905 में जीती है तू बांग्लादेश। ठीक, अब इधर जाओगे तो यहां पे आपको ऐसे दिखेगा ये श्रीलंका, क्या है? श्रीलंका। ठीक, और इधर जाओगे तो यहां पे ऐसे दिखेगा ये आपको मालदीव, क्या? मालदीव। ठीक, ओके, तो ऐसे देखोगे तो अब इधर बच गया ये, हाँ, नेपाल। ठीक, और यहां पे आपका भूटान। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो 7 ऐसे नेबरिंग कंट्रीज हैं जो भारत के साथ क्या कर रहे हैं? स्थलीय सीमा का निर्धारण कर रहे हैं, उनके साथ बाउंड्री क्रिएट हो रहा है। ठीक, लेकिन नीचे में श्रीलंका भी है, वो भी पड़ोसी देश। उधर बाजू में आपका मालदीव भी है, वो भी पड़ोसी देश, लेकिन उसके साथ बाउंड्री क्रिएट नहीं हो रहा है। ठीक, तो भारत के साथ ऐसे पड़ोसी देश हैं जो क्या कर रहे हैं? उसके साथ स्थलीय सीमा का निर्धारण, बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। याद रहेगा? तो कौन कौन सा देख लो। अब ऐसा कौन सा देश जो भारत के साथ सबसे ज्यादा या सबसे लंबी सीमा का निर्धारण कर रहा है वो? ठीक, लॉन्गेस्ट बाउंड्री करने वाला आपका, बाउंड्री क्रिएट करने वाला कंट्री कौन सा है? इसको भी याद रखना है, मिनिमम वाला भी याद रखना है और सीरीज भी याद रखना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन कौन। तो देखो, सबसे लंबी सीमा का निर्धारण बांग्लादेश, कौन? बांग्लादेश। ठीक, याद रहेगा। उसके बाद चाइना, कौन? चाइना सेकंड नंबर पे। ठीक है, उसके बाद ठीक पाकिस्तान, कौन? पाकिस्तान, क्लियर। उसके बाद नेपाल, कौन? नेपाल। ठीक, क्लियर। नेपाल के बाद उसके बाद याद रखना म्यांमार, भूटान नहीं बेटा, कौन? म्यांमार। ठीक, ओके, उसके बाद भूटान, कौन? भूटान। और लास्ट में बच गया कौन? अफगानिस्तान। ठीक, कौन बच गया? अफगानिस्तान। ठीक, तो इसको आपको याद करना है। ओके, तो सबसे लंबी सीमा किसका है? बांग्लादेश का है। और सबसे कम बाउंड्री किसका है? अफगानिस्तान का है। किसका है? अफगानिस्तान का है। सेकंड नंबर में चाइना, तीसरे में पाकिस्तान, चौथे में नेपाल, पांचवे में म्यांमार, छठवें में भूटान और सातवें में कौन? अफगानिस्तान। क्लियर? याद रहेगा? तो ये मैक्सिमम और मिनिमम बाउंड्री। ठीक, अब देखो
इन्हीं देशों के साथ भारत के कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं उसको देखना है, और इनके साथ जो हम लोग बाउंड्री बना रहे हैं उस बाउंड्री का नाम क्या है, उसका निर्धारण कब किया गया, ये सब आपको याद रखना है। ठीक, चलो तो सबसे पहले आते हैं पाकिस्तान के पास। किसके पास? पाकिस्तान, है ना। तो देखो पहले पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ये सब एक था। ठीक, ओके। 1947 में क्या हुआ? बंटवारा हुआ, है ना। भारत और पाकिस्तान का क्या हो गया? विभाजन हो गया। ठीक, बोले हमको मुसलमानों के लिए अलग देश चाहिए, बोले ठीक, तो मुसलमानों के लिए अलग देश दे दिए। यहां पर भी मुसलमान, यहां पे भी मुसलमान। विभाजन जब हुआ तो बोले जिनको वहां जाना है, जिन मुसलमानों को वहां जाए, जिनको यहाँ रहना है वो यहाँ रहे। तो जिनको जाना था वो चले गए, जो रह गए वो हिंदुस्तानी ही रहे, है ना, भारतीय ही रहे। तो पाकिस्तान, मेन पाकिस्तान ये था, और ये जो था ये आज वर्तमान का जो बांग्लादेश, यहाँ ये भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, तो ये उस समय कहलाया बेटा पूर्वी पाकिस्तान। मेन पाकिस्तान ये था और ये क्या था आपका? पूर्वी पाकिस्तान। ठीक, तो 1947 में जब विभाजन हुआ, विभाजन करने वाला कौन था? अंग्रेज। उसका नाम था रेड क्लिफ। क्या नाम था? रेड क्लिफ। तो उसने बोला कि ऐसे जब विभाजन हुआ तो बोले यहां से लेके ये पूरा ये पाकिस्तान और यहां से लेके ये पूरा पूर्वी पाकिस्तान, तो निर्धारण किसने किया था? रेड क्लिफ ने। किसने किया था? रेड क्लिफ। तो याद रखना पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर हम लोग बना रहे हैं, ठीक, उसका नाम क्या है आपका? रेड क्लिफ। क्या नाम है? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ बाउंड्री, रेड क्लिफ रेखा। सेम बांग्लादेश, अब आज वर्तमान को क्या हो गया है जी? बांग्लादेश हो गया है। पहले लेकिन जब 47 में अलग हुए तो आपको वो क्या था? पाकिस्तान का हिस्सा था, ठीक है, तो क्या बोलते थे उसको? पूर्वी पाकिस्तान। बाद में 71 के आसपास ये जो पूर्वी पाकिस्तान था ये भी पाकिस्तान से क्या हो गया? अलग हो गया। ठीक, तो बोले ये बन गया क्या? बांग्लादेश। क्या बन गया? बांग्लादेश। ठीक, लेकिन निर्धारण तो 1947 में ही हो गया था। करने वाला कौन था? रेड क्लिफ। इसलिए बांग्लादेश के साथ भी आपका जो सीमा रेखा का निर्धारण है उसका नाम क्या है आपका? रेड क्लिफ। ठीक, ओके, चलो तो ये दोनों को याद रखना, बाउंड्री। अब सीज फायर बाउंड्री को भी देख लो। युद्ध विराम रेखा, एक गुजरात, यहां पे है बेटा आपका सर क्रीक। अभी बताया थोड़ी देर पहले, क्या? सर क्रीक। पंजाब में यहां पे ये बाघा बॉर्डर। क्या है? बाघा बॉर्डर। क्लास में हूं बेटा, क्लास के बाद लगा। ठीक, तो ये आपका क्या? बाघा बॉर्डर। ओके, सर क्रीक बॉर्डर ये आपका कहां पे होगा? गुजरात में। और बाघा बॉर्डर कहां पे होगा? ये आपका पंजाब में। ठीक, ओके। अब ये देखो, ये अभी थोड़ी देर पहले बताया मैं आप लोग को, ये आपका क्या है? ये पीओके। तो पीओके के साथ ये जो बाउंड्री बन रही है ये वाला, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग एलओसी। क्या बोलते हैं? एलओसी। ठीक, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल। तो देखो ये पाकिस्तान ने पहली बार जब ऐसे है ना हमला हुआ था तो इसी एरिया से उन लोग इंटर किए थे। पूरा दलदली क्षेत्र है, पानी पूरा डूबा हुआ। शुरू में ध्यान नहीं देते थे इधर, फिर जब यहां से उन लोग इंटर किए तब हम लोग अपनी यहाँ सेना तैनात किए। पानी में पूरा उनका पैर डूबा रहता है, पूरा आपका पानी से डूबा हुआ क्षेत्र है। तो ये बाउंड्री बाघा बॉर्डर पंजाब में, और ये आपका पीओके के साथ, पीओके के साथ आपका क्या? एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इतना बाउंड्री याद रखना है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। आपका सर क्रीक बॉर्डर, सर क्रीक बॉर्डर और आपका बाघा बॉर्डर,
ये आपका गुजरात में और ये पंजाब में, और आपका लाइन ऑफ कंट्रोल ये लद्दाख में। कहां पे? लद्दाख। याद रहेगा, ठीक। चल, पाकिस्तान के बाद आओ कहां पे? अफगानिस्तान। ठीक, अगला कंट्री कौन सा? अफगानिस्तान। ये ठीक। तो देखो, अगर अभी बोला मैं क्या कि पीओके पे किसका अधिकार है? पाकिस्तान का है। तो अब अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर कौन बना रहा है? पीओके, ना कि इंडिया, है ना। लेकिन अब भी हम लोग बोलते हैं कि वो जो कश्मीर जो पाकिस्तान के द्वारा छीना गया वो हमारा है ना, उसको आज भी हम लोग अपना हिस्सा मानते हैं। दिए हैं क्या? नहीं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ था, वैश्विक दबाव था, साइन वाइन किए, बात का बात है, युद्ध रोकने के लिए। तो वो पीओके वाला एरिया को आज भी हम अपना मानते हैं, कभी न कभी ले लेंगे, और जब लेंगे तब देखेंगे, है ना। तो बाउंड्री वो हमारा ही है। आओगे बेटा, हो गया ना, ठीक। तो अफगानिस्तान के साथ हम मानते हैं कि आज भी वो हमारा हिस्सा है, तो हम लोग उसके साथ बाउंड्री क्रिएट कर, ठीक। लेकिन पहले जब ये पूरा ब्रिटिश इंडिया था, क्या था? ब्रिटिश इंडिया, पाकिस्तान, ये भारत, वो बांग्लादेश, वो पूरा ये पहले क्या था? पूरा ब्रिटिश इंडिया। और उधर अफगानिस्तान, उधर थे अफगानी पठान, उनके साथ अंग्रेजों का होता था युद्ध। क्या होता था? युद्ध होता था। तो अफगानी पठानों के साथ ब्रिटिशों का, अंग्रेजों का 3 ठो युद्ध हुआ है। कितना? 3। ओके, तो उसको बोले, हिस्ट्री में पढ़ोगे आप लोग, आंग्ल अफगान युद्ध, पहला, दूसरा और तीसरा। पढ़ोगे आप लोग, या पढ़ चुके होगे? ठीक, पढ़े हो? आदित्य पढ़े हो? ठीक। चल, तो युद्ध वगैरह हुआ। अब युद्ध के बाद क्या होगा? संधि, ट्रीटी होगा। तो जब संधि हुआ तो बोले भैया ये वाला एरिया तुम्हारा और इसके बाद का जगह हमारा। तो यहां से ना उन लोग ये बाउंड्री बनाए, ये ऐसे, यहां से लेके पूरा इधर का हिस्सा बोले ये तुम्हारा अफगानिस्तान का है, अफगानों का है बोले। और इधर ये पूरा क्या होगा? ब्रिटिश इंडिया होगा। क्या होगा? ब्रिटिश इंडिया होगा, ठीक। तो निर्धारण जो हुआ ना, वो हुआ बेटा आपका 1896 में। कब हुआ? 1896। अफगानिस्तान। तो इसके साथ जो बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम है आपका डूरंड रेखा, ठीक। डूरंड रेखा। तो जो निर्धारण था ना, बाउंड्री क्रिएट, उसको बताने वाला, सीमा रेखा निर्धारण करने वाला वो जो अंग्रेज था, उसका नाम था क्या? मिस्टर डूरंड, हेनरी डूरंड, ठीक। तो उसने ये निर्धारण किया, इधर का हिस्सा तुम्हारा, इधर का हिस्सा हमारा, ठीक। इसलिए उस बाउंड्री का नाम क्या है आपका? डूरंड, डूरंड रेखा, ठीक, डूरंड लाइन। कब हुआ निर्धारण? तो याद रखना 1896, 1896, क्लियर, ठीक। चलो, तो देख लो कहां गए हो। तो अभी 47 के बाद तो ये पाकिस्तान बन गया, ये क्या बन गया? पाकिस्तान। तो बच गया ये वाला हिस्सा, ये इतना ही आपका बाउंड्री बना रहे हम लोग, किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। लेकिन एक्चुअल में देखो तो अब अफगानिस्तान भारत के साथ बाउंड्री नहीं बना रहे, तो किसके साथ बाउंड्री बना रहे? तो पीओके के साथ। किसके साथ? पीओके के साथ, याद रहेगा, ठीक। चलो, अब उसके बाद आ जाओ चाइना। यहां से पूरा ना, ये पूरा आपको दिख रहा होगा, यहां से लेके पूरा ये यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से यहां से यहां से, ये पूरा किसका बाउंड्री है? चाइना का। किसका है? चाइना का, ठीक। यहां पे जाओगे आप, इधर अभी बताया, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? अक्साई चीन। क्या बोलते हैं? अक्साई चीन, ठीक। तो ये वाला जो बॉर्डर है इसको बोला जाता है LAC, LAC, ये जो बॉर्डर, तो अक्साई चीन किसका अधिकार है उस पे? चाइना का। किसका है? चाइना का, है ना।
तो वहां पे बॉर्डर हम लोग बना रहे हैं क्या, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्या, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक, तो चाइना के साथ, किसके साथ, चाइना के साथ, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कहां पे, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश पर, कहां पे, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश पे। ओके, अब इधर पूरा पूरा हिमालय है, पूरा हिमालय में बसा हुआ ये एरिया। ठीक, तो यहां से ऐसे करके काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पूरा हिमालय। ठीक, तो इस वाले भाग पे एक पहाड़ी है जी, ऐसे यहां से लेके पूरा ऐसे, ठीक, हिमालय का ही हिस्सा है, तो उसको बोलते हैं डोगरा लद्दाख की पहाड़ी। तो चाइना और ये भारत, ये लद्दाख वाले एरिया में जो है वो किससे अलग हो रहा है, प्राकृतिक रूप से अलग हो रहा है। बहुत ऊंचा आपका पर्वत है, पहाड़, हिमालय का ही सीरीज है, क्या बोलते हैं, डोगरा लद्दाख की पहाड़ी, डोगरा लद्दाख हिल। तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में ये चाइना और भारत के बीच में डोगरा, डोगरा लद्दाख की पहाड़ी, इसके माध्यम से भारत और चाइना क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। कहां पे, तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी। ठीक, ये तो अक्साई चीन के साथ बना हुआ है। ठीक, चलो यहां तक बनेगा। अब देखो इधर आ जाओ, तो यहां पे जब आप पहुंचोगे जी, ठीक, तो यहां पे बहुत सारा दर्रा है ना, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, यहीं से होके हम लोग इधर जाते हैं, ये तिब्बत है जिसपे चाइना का अधिकार है, और यहीं पे है आपका क्या, कैलाश मानसरोवर, है ना। हमको जब अंतिम समय आएगा तो वहीं जाओगे तुम लोग, भजन कीर्तन करने, अंतिम समय में दर्शन कर ले, है ना, कम से कम क्या मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, बोले भगवान की प्राप्ति हो जाए, तो जाओगे दर्शन कर। तो दर्रा, उसी दर्रे से होके गुजरोगे, और चाइना बोले नहीं घुसना है, कैसे कर, तो कैसे कर लोगे, है ना। तो वहां पे कोई बॉर्डर नहीं, वो पूरा दर्रा है, हिमालय का हिस्सा है, तो वहां से हम लोग वहां पहुंचते हैं। ठीक, तो ऐसा कोई बॉर्डर नहीं बना, ठीक है, कोई भी विवादित सीमा रेखा नहीं। फिर यहां से आए तो ये तो आ गया क्या आपका नेपाल, ठीक, छोड़ दो, बच गया। अब यहां पहुंचे, ये सिक्किम वाला एरिया है, ये कौन सा एरिया है, सिक्किम। ठीक, तो सिक्किम वाले एरिया में भी ऐसा कोई आपका बाउंड्री नहीं बना है, बोले कि ऐसा विवाद है ही नहीं। यहां पर भी आपका दर्रा है बेटा, ऐसे दो तो दर्रा, नाथुला दर्रा, बोमडीला, ऐसे करके यहां से भी पुराने जमाने से, प्राचीन काल से इन दर्रों का यूज होते आ रहा है। रेशम मार्ग यहीं से गुजरता था, चाइना वाले यहीं से होके आपका क्या करते थे, ऐसे रेशम का व्यापार उधर पश्चिम के लोगों के साथ करते थे। ठीक, इतिहास में पढ़ोगे आप लोग, कनिष्क, है ना, कुषाण वंश का राजा था। ठीक, कौन था, कनिष्क, उसी ने क्या किया था, रेशम मार्ग पर कब्जा, है ना, दे मनमाने सोना ही सोना, टोल टैक्स लेता था, क्या लेता था, टोल टैक्स। ठीक, अरे तुम लोग गाड़ी वाड़ी जाते हो, है ना, कार से जाओगे नेशनल हाईवे में, अब सड़क में चल रहे हो, सड़क किसका है, गवर्नमेंट का है ना। बोले आज मैं एक तो नौकरी पाऊंगा, सड़क खरीद लूंगा, तुम्हारा सड़क है क्या, सरकारी जमीन। तो इतना अच्छा अच्छा सड़क बना दे रही है गवर्नमेंट, अब उस पर तुम जा रहे हो, तुमको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। जाते हो तो भी टोल देते हो, टैक्स देते हो ना, वापस आओगे तो भी देते हो, भले कम देते हो वापसी में, लेकिन देते हो। तो उस समय चाइना वाले ऐसे करके जब रेशम का, और पश्चिम के देश के लोग रेशमी वस्त्र पहनने के लिए, है ना, एकदम पूरा रेशम का व्यापार उधर होता। तो यहां से इस मार्ग पे, इधर वाले मार्ग पे कनिष्क ने कब्जा किया, बोले यहां से जाओ, एक राजधानी उसकी यहाँ पे पेशावर, ठीक, पुरुषपुर बोलते थे पहले उसको, ये मथुरा, यहाँ पर भी टैक्स दे रहे, यहाँ पर भी टैक्स दे रहे, वहां से वापस आ रहे, फिर दे रहे, फिर दे रहे, फिर वापस, सोना ही सोना। और टैक्स उस समय ऐसा गांधी जी का नोट थोड़ी चलता था, क्या चलता था, सोने का सिक्का। ओके, तो यहाँ पर ये दर्रों से प्राचीन काल से ही क्या हो रहा था, व्यापार होता, यहाँ पे भी कोई ऐसा विवादित बाउंड्री नहीं। अब इधर पहुंच गया तो ये आपका क्या आ गया जी, भूटान, क्या आ गया, भूटान, है ना। तो भूटान के बाद आगे बढ़ोगे
तो यहां पे आपको दिख रहा है ये अरुणाचल प्रदेश का है। किसका बाउंड्री है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश ये कब बना? 1987 में। कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा आपका पढ़े हो गए है ना कि कौन से राज्य गठन कब हुआ। ठीक, तो 87 में अरुणाचल प्रदेश बना हो, लेकिन उससे पहले ये कहलाता था बेटा आपका नेफा। क्या कहलाता था? नेफा। अरुणाचल प्रदेश को क्या बोलते थे? नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। क्या बोलते थे? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है ना। तो ये भी ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था। क्या बोला जाता था उसको समय? उस समय नेफा। ओके, तो चाइना और इस वाले हिस्से में, ब्रिटिश इंडिया वाले हिस्से में 1914 में, कब? 1914। अंग्रेज का नाम था मैकमोहन, है ना। एक्चुअल में उसका नाम था मैकमैन, लेकिन मोहन मोहन बोल देते हैं। ठीक, ओके। तो मैकमोहन, तो निर्धारण कब हुआ? 1914 में। कहां पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो याद रखना चाइना के साथ अगला जो बाउंड्री वो क्या है आपका? मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा। ठीक, कहां पे? तो अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश मत कर देना, नीचे है वो। ठीक, अरुणाचल प्रदेश। ओके, कब निर्धारण किया गया बेटा? 1914, 1914। कब? 1914। याद रहेगा? क्लियर? चलो, अब इधर देखोगे, ये बच गया आपका क्या? म्यांमार। क्या बच गया? म्यांमार। तो म्यांमार ये पूरा हिमालय ऐसे यहां से वो बेंड हो गया है, तो यहां पर आपको हिमालय का ऐसे करके एक सीरीज देखने को मिलेगा, जो पूरा ऐसे बेंड होके आगे गया है और आगे जाके बंगाल की खाड़ी में डूब गया है ऐसे। ठीक, कहीं कहीं पे उसका भाग ऊपर उठा हुआ है, तो द्वीप के रूप में आपको देखने को मिलेगा। उसी बोलते हैं हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है ये पूरा हिमालय से ऐसे बेंड होके नीचे मुड़ गया है। तो ये पूरा पहाड़ पहाड़ पर्वत। ठीक, तो इसको म्यांमार में बेटा बोलते हैं अराकान योमा। क्या बोलते हैं? अराकान योमा। तो भारत और म्यांमार ये दोनों प्राकृतिक रूप से ही क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। ठीक, किसके माध्यम से? तो अराकान योमा पर्वत के माध्यम से। ठीक, अराकान योमा श्रेणी। ठीक, याद रहेगा। अब बांग्लादेश का तो बता ही दिया, क्या? रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, ओके। तो ये भारत के 7 पड़ोसी देश, नेपाल के साथ ऐसा कोई विवादित सीमा रेखा नहीं है, कल बताऊंगा उसको, है ना। काला पानी विवाद देखेंगे। भूटान के साथ भी नहीं। जो मेन था वो ये, इसको नोट कर लेना आप लोग, है ना। कहा गया वो? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और चाइना। और म्यांमार वाला कौन सा? अराकान योमा। ठीक है, चलो, तो इतना पढ़ के आना है और उसको नोट कर लेना। ठीक, चलो मिलते हैं कल क्लास में। ओके।